हाल में संसद सत्र में हम आप बात करते हैं कांग्रेस में विपक्ष की नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने वाले कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी की। संसद में अधीर रंजन चौधरी एक सवाल उठाते हैं। उनका कहना था कि जो अरुणाचल का बॉर्डर है, अरुणाचल और चीन का बॉर्डर है हमारे देश का, और लद्दाख का बॉर्डर है, वहाँ अभी 1 साल पहले चीन ने हमारे देश में घुसकर कुछ सड़कें बनाई। तो उनका आरोप था कि सरकार बहुत बड़ी बड़ी बात करती है और चीन से जब चीन हमारे देश की सीमा में सड़कें बनाता है तो तब खुलकर विरोध नहीं कर पाती, उसे रोक नहीं पाती। तो इस पर एकदम हम लोग आपको बहस सुनाएंगे। संसद में जो बहस हुई तो उसमें हमारे देश के गृह मंत्री एकदम बोलते हैं और वो कहते हैं कि आपके कांग्रेस का नेतृत्व बहुत कमज़ोर रहा, लंबे समय कांग्रेस ने शासन किया और कांग्रेस ने चीन को बहुत सारी ज़मीन कब्जा करा दी। हमारे देश का बहुत बड़ा भूभाग चीन के पास चला गया और कांग्रेस देखती रही। उसमें लगातार उनका संवाद चलता है। मेरा अपना मानना ये है कि जब देश में सीमा की बात होती है, चीन की बात होती है, तो लगातार बीजेपी का एक सवाल होता है कि जब कांग्रेस सत्ता में रही तो कांग्रेस का जो नेतृत्व था वो इतना कमज़ोर था कि बार बार चीन को वो ज़मीन कब्जाते रहे। लेकिन हमारा एक सवाल है, हमारा सवाल ये है कि पिछले लगभग 9.5 साल से हमारे देश में बीजेपी की सत्ता है। हम मानते हैं कांग्रेस का नेतृत्व कमज़ोर हो सकता है, लेकिन भाजपा का नेतृत्व तो कमज़ोर नहीं है। जब हम पूरी दुनिया की बात करते हैं तो ऐसा क्यों नहीं हुआ 10 साल में कि जो ज़मीन अब से पहले कांग्रेस के नेतृत्वहीन होने के कारण चीन ने जो ज़मीन कब्जा ली, भारत ने वो टुकड़ा अभी तक वापस क्यों नहीं लिया। संसद में ये सब बात जब बात होती है तो बात होती है कि कांग्रेस ने कब्जा दिया, लेकिन हम मानते हैं कि कांग्रेस का जो नेतृत्व था वो कमज़ोर रहा, लेकिन बीजेपी की सरकार है, इनका नेतृत्व तो कमज़ोर नहीं है। तो ऐसी क्या मजबूरी है कि अभी तक जब हम ये बात करते हैं कि चीन ने इतनी भूमि कब्जा ली तो अभी तक हमारी सरकार चीन से वो भूमि मुक्त क्यों नहीं कर पाई। अभी हम सुनाते हैं आपको जो संसद में अधीर रंजन चौधरी और गृह मंत्री के बीच में संवाद। 2022 जनवरी में पूर्वी लद्दाख में एलएसी से लगभग 40 किलोमीटर दूर चीनी द्वारा पैंगोंग त्सो पर एक पुल के निर्माण का ताजा उपग्रह छवियां सामने आई। आप बोल सकते कि हम कोई भी गुमराह करने के लिए बात बताते हैं, छोड़ दीजिए। हम तो यहाँ एक बार नहीं 100 बार यहाँ गुहार लगाई थी कि भाई चीनी अतिक्रमण के बारे में सदन के अंदर चर्चा हो। आपने चर्चा करने की इजाजत नहीं दिया। लेकिन 1962 में जब चीनी हमला हुई थी हिंदुस्तान पे, तब स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी इस सदन के प्रधानमंत्री बने थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी मांग किया था कि हमें चर्चा करने का मौका दिया जाए। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी के मांग पे स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू पार्लियामेंट खुलवाकर 165 एमपी जिसमें शामिल हुई थी, वो डिस्कशन में ये सदन देखा है। इसका सारे नबूत सरकार के पास है और उसमें ये भी बताते हैं स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू खुद अपना खामियां को दर्शाया था और किस लिए ये हुआ, क्यों ऐसा हुआ, सारे व्याख्यान दे चुके थे। और सारे व्याख्यान की बात, ये सारे जो सदन प्रभावित होकर एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास करवाया था, तो वो हम क्यों वो मिसाल अभी नहीं दिखा पा रहे हैं, क्यों आप डरते हैं। हाँ बोलिए। निरंजन जी कह रहे हैं अभी क्यों ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि उस वक्त खामियां थी, अभी कोई खामी ही नहीं है तो कैसे करें। हजारों हेक्टेयर भूमि हार कर आए थे तब जाकर चर्चा करी थी। क्या बात कर रहे हो, इस तरह से नहीं होता है। चर्चा कब हुई थी, हजारों हेक्टेयर भूमि हार कर आ गए थे तब जाकर चर्चा हुई। क्या हुआ, 2000 स्क्वायर किलोमीटर अतिक्रमण हुई। आप नकार सकते 2000 स्क्वायर किलोमीटर अतिक्रमण हुई। अगर एक काम कीजिए ना, सारे ऑल पार्टी डेलीगेशन को लेकर आप चलिए ना लद्दाख में, हम देखना चाहते हैं। आपको हिम्मत है ले जाने के लिए, बताइए। आप खुद को कहां छुपाना चाहते हैं, आप चीन को डरते हैं। अरुणाचल प्रदेश में लुंगटा, किरण रिजिजू भाई आप सुन लो, अरुणाचल प्रदेश में लुंगटा जोर क्षेत्र में पीएलए ने 18 जनवरी 2022 के 18 जनवरी को भारतीय क्षेत्र के अंदर से 17 वर्षीय भारतीय मीरम तरुण को अपहरण कर लिया। भाजपा सांसद श्री कपिल गांव ने भी ट्वीट किया कि चीन ने 2018 में
भारत के अंदर 3-4 किलोमीटर सड़क बनाई। 26 जनवरी को पीएलए द्वारा युवा लड़के को भारतीय सेना को सौंप दिया गया था। सेंसिटिव है, यही है ना बात। आप राहुल गांधी के खिलाफ गाली दोगे, आप राहुल गांधी जी को पाकिस्तान की दलाल बनाओगे, वो सेंसिटिव है, वो इनसेंसिटिव है। और हम जब असली मुद्दे उठाते हैं तो सेंसिटिव हो जाते हैं। ये दो तरीके की बात नहीं हो सकता, ये 2 तरीके की बात नहीं हो सकता। 2222 मैं बताता हूं, जुलाई में मीडिया द्वारा दिखाई गई नई उपग्रह छवियों से संकेत मिलता है कि डोकलाम में 9 किलोमीटर पूर्व में निर्मित एक चीनी गांव, जहां 2017 में भारतीय और चीनी सेना का आमना सामने हुआ था, अब लगभग हर घर के दरवाजे पर कारों के साथ पूरी तरह से बसा हुआ है। चीन द्वारा 110 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की इसी सलामी टुकड़े का जवाब मोदी सरकार के पास नहीं है। अगस्त में विशेषज्ञों के उपग्रह बताते हैं पीएलए की सतह से हवा में मरने करने वाली मिसाइल साइट डोकलाम के उत्तर में सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर भारत, भूटान और चीन में बीच ट्राई जंक्शन सीमा क्षेत्र में मार्च में हो रहे हैं। जी एक सेकंड, ये पूरी तरह चालू है। माननीय अध्यक्ष जी, अधीर जी को जो बोलना है वो बोल सकते हैं। सिर्फ सदन का रिकॉर्ड देश और दुनिया के लिए ऑथेंटिक होता है, इसलिए मेरा इनसे निवेदन है कि इतना बता दे कि मैं सिर्फ अखबार के हवाले से कह रहा हूं, ये कोई अधिकृत बात नहीं है। बाद में जो बोलना है बोले, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अखबार पढ़कर इतनी बड़ी बात जो देश की सीमाओं के साथ जुड़ी है, इरिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस सदन में नहीं रखनी। कह चुके हैं सर, आपने शायद